प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही राहुल गांधी भी आजकल दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं। और अब राहुल गांधी का जो दाढ़ी है उसका जो तुलना है वो ओसामा बिन लादेन से किया जा रहा है। तो कहीं जो है वह इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन से किया जा रहा है। और वहीं अगर राहुल गांधी दाढ़ी छिलवा लेंगे तो फिर राहुल गांधी जो है वह नेहरू की तरह दिखने लग जाएंगे। इस तरह की जो चीजें हैं वह बिहार की राजनीतिक में जो है वो चर्चाएं हो रही है राहुल गांधी को लेकर के। और साथ ही साथ ये भी चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी अभी बच्चे हैं, राहुल गांधी 50 साल के हो तो गए हैं, लेकिन राहुल गांधी को राजनीतिक बुद्धि नहीं हो पाई है। और ऐसे में विपक्षी एकता को लेकर के जो बातचीत हो रही है उसमें सबसे बड़ा सवाल है, और सवाल वो यही है कि विपक्ष का जो उम्मीदवार होगा, प्रधानमंत्री पद का जो चेहरा होगा वो कौन होगा। एक तरफ नीतीश कुमार छटपटा रहे हैं, नीतीश कुमार अपना अलग ही सपना देख रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का मेमोरी लॉस हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार विधानसभा में कई बार ये बोल चुके हैं कि मैं जब देश का गृह मंत्री था, लेकिन नीतीश कुमार तो कभी गृह मंत्री रहे ही नहीं है। नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री तो रहे जरूर है, लेकिन रेल मंत्री के पद पर रहे हैं, गृह मंत्री नहीं रहे। लेकिन नीतीश कुमार गलती से विधानसभा में कई बार ऐसा बोल चुके हैं कि मैं जब देश का गृह मंत्री था। और इसके बाद अब राहुल गांधी को लेकर के जो चर्चाएं हो रही है इस पर वार पलटवार भी हो रहा है। आगे आज की इस वीडियो में हम इन चीजों को लेकर के विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल सम्राट चौधरी जो है वह अररिया के तेरापंथ भवन में बीजेपी का एक महाजनसंपर्क कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। वहां पर सम्राट चौधरी जो है वह लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस बीच सम्राट चौधरी कहते हैं कि आजकल राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री जी की तरह दाढ़ी बढ़ा लिए हैं। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री जी की तरह अगर वो भी अपना दाढ़ी बढ़ा कर लेंगे तो वह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन अब हम लोग क्या बोले, जिस आदमी का 50 साल उम्र हो गया है उसको राजनीतिक बुद्धि है ही नहीं, और वो आदमी जो है दाढ़ी बढ़ा करके चाहता है कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन जिस तरीके से दाढ़ी बढ़ा लिया गया है उसके बाद जो है वो ओसामा बिन लादेन की तरह दिख रहे हैं और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने। लेकिन वहीं एक उसकी बहन है और जो बहन है वो कहती है कि हम कभी चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, और इसको लेकर के जो है वो भाई और बहन में विवाद शुरू हो गया। इसके बाद सम्राट चौधरी जो है वो विपक्षी एकता को लेकर के बोलना शुरू करते हैं। विपक्षी एकता को लेकर के सम्राट चौधरी कहते हैं कि बहुत बड़ा सवाल है कि अगर विपक्ष एकजुट हो भी जाता है तो प्रधानमंत्री पद का जो चेहरा है वो कौन बनेगा, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार बनना का सपना देख रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी देख रहे हैं, दोनों की दोनों वैसे ही हैं। राहुल गांधी को सम्राट चौधरी जो है वो बच्चा मानते हैं, राहुल गांधी को जो है वो बुद्धि नहीं है राजनीतिक थोड़ा भी, सम्राट चौधरी का ऐसा कहना है। लेकिन नीतीश कुमार को जो है वो सम्राट चौधरी मेमोरी लॉस मानते हैं। नीतीश कुमार अपना याददाश्त खो चुके हैं सम्राट चौधरी के लिहाज से, सम्राट चौधरी की नजर में, क्योंकि सम्राट चौधरी बार बार कहते हैं कि ये मेमोरी लॉस सीएम है, इनका याददाश्त खराब हो गया है, इनकी उम्र हो गई है और अब इनको घर में बैठ करके जो है वो आराम करना चाहिए। और बेवजह जो ये सपना देख रहे हैं कि वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसा कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि इनका जो स्थिति है वह गजनी फिल्म में जो आमिर खान का जो किरदार था उसी तरीके का हो गया है। बात बात पे नीतीश कुमार कुछ भी बोलते हैं, कुछ करते हैं, उसके अगले मिनट ही जो है वो नीतीश कुमार सब कुछ भूल जाते हैं, इनको कुछ याद नहीं रहता है। और इस वजह से सम्राट चौधरी जो है वो नीतीश कुमार पर लगातार कड़ा हमला बोल रहे हैं, साथ ही साथ राहुल गांधी को लेकर के भी बोल रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर जो है वो राजद के नेता मनोज झा का बयान आया है। मनोज झा का कहना है कि सम्राट चौधरी जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, देश में कई ऐसे लोग हैं जो बड़ा बड़ा दाढ़ी रखे हैं, तो क्या वो सब जो है वो ओसामा बिन लादेन की तरह दिखते हैं। सम्राट चौधरी का ये जो बातें हैं, ये बयान है, इसका कोई मतलब नहीं है, यह पूरी तरीके से जो है वह गलत है। इसके बाद ये आज से 6 महीने पहले जो है असम के जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा भी जो है वो राहुल गांधी का तुलना इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन से कर चुके हैं। हेमंत बिस्वा का कहना था कि राहुल गांधी जो है वो दाढ़ी बढ़ा लिए हैं और इनको लगता है कि दाढ़ी बढ़ाने से ये मैच्योर हो जाएंगे, इनके अंदर समझदारी आ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी संभव ही नहीं है, समझदारी तो जो है वो अपने आप आती है, दाढ़ी बढ़ाने से कभी समझदारी नहीं आती। और राहुल गांधी को लेकर के जो है वो भाजपा के जो नेता हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी पर जो है वो कुछ भी जो है वो बोलने से बचने की जो एक वजह हो सकती है वो नहीं ढूंढना चाहते हैं, राहुल गांधी पर लगातार बोलते रहना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले अगले साल में जो है वो चुनाव है, अब करीब 1 साल से भी कम समय बचा है। और ऐसे समय में राहुल गांधी का जो छवि जनता के बीच बना दिया गया है सोशल मीडिया पर, इस छवि को जो है वो भाजपा वाले खत्म नहीं होना देना चाहते हैं। और इस वजह
से जो है वह लगातार राहुल गांधी को लेकर के जो है वो बयानबाजी करते रहते हैं। बाकी सम्राट चौधरी ये भी कहते हैं कि अगर बिहार में जो है वो 2025 में केंद्र में भाजपा की सरकार आनी ही है, लेकिन 2025 में भी अगर भाजपा की सरकार जो है वो बिहार में आती है तो जिस तरीके से लव जिहाद को जो है अब बिहार में भी बढ़ावा दिया जा रहा है उस पर रोक लगाया जाएगा, गौ हत्या किया जा रहा है उस पर रोक लगाया जाएगा और बिहार का जो विकास है वो चौमुखी विकास होगा, हर क्षेत्र में हर तरीके से जो है और बहुत तेजी से बिहार को आगे बढ़ाया जाएगा। बाकी सम्राट चौधरी के द्वारा राहुल गांधी पर जो बयान दिया गया है, क्या राहुल गांधी वास्तव में दाढ़ी बढ़ाने के बाद जो है वह ओसामा बिन लादेन की तरह दिखते हैं या फिर अभी दिख रहे हैं? आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।